बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का सरफेस एरिया ए वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ, वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल्स टू 27 square units when L is equals to 3 units. A 27 होगा जब L 3 होगा और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर के। फाइंड A when L is equals to 4 units. A फाइंड करना है अगर L 4 है। दूसरी चीज फाइंड L when A is equals to 12 square units, जब A 12 square units होगा तो L कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.3 में किए थे। इनमें सबसे पहला काम ये करना होता है, इस इंफॉर्मेशन से ये जो लिखी हुई है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटता है इज इक्वल्स टू आता है, इधर आ जाता है के, साथ वही चीज एल स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू निकालनी होती है ए ओवर एल स्क्वायर। के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी ए की जगह पे आएगा 27, एल की जगह पे आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। एल की वैल्यू के की वैल्यू आ गई 3, के 3 आ गया, उसको इसके लिए यूज करेंगे। ये वाली इक्वेशन लिखनी है ए इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है, ए फाइंड करना है, के कितना है, के 3 है, एल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 3 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 3 48 ए आएगा जब एल कितना होगा 4 होगा। सेम ये इक्वेशन यूज करनी है, ए इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर इस वाले पार्ट के लिए। इस पार्ट में ए 12 है, के 3 है, एल फाइंड करना है 12 ओवर 3 4, एल इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट हो जाएगा। प्लस माइनस 2 वैसे तो आता है लेकिन मैं +2 सिर्फ लिखूंगा क्योंकि ये लेंथ है। लेंथ यानी डायमेंशन है, एक डायमेंशन यानी अगर मैंने इधर से इधर तक कोई चीज़ मेजर करनी है तो मैं इसे -2 तो तस्वर भी नहीं कर सकता, -2 में हो ही नहीं सकती। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो सिर्फ प्लस पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, +1 +2 +0.5, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो मैंने सिर्फ +2 लिखना है, +-2 दोनों वैल्यूज़ नहीं लिखूंगा इसके साथ। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर। अब की बार स्फीयर का जो सरफेस एरिया एस है वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। एस वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एस इज इक्वल्स टू 16 पाई व्हेन आर इज इक्वल्स टू 2। एस 16 पाई होगा जब आर 2 होगा। फाइंड आर व्हेन एस इक्वल्स टू 36 पाई। आर कितना होगा जब एस 36 पाई होगा, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करके लिखेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। के की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, हर एक पार्ट में के की वैल्यू निकालनी है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे। 16 पाई ओवर 2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इससे कटा तो के की वैल्यू आ गई 4 पाई। ये के की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, एस इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। के की वैल्यू 4 पाई, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू 36 पाई, आर स्क्वायर इधर लिखा रहा,
4 पाई आके डिवाइड हुआ, पाई पाई से कैंसिल, 4 36 से कैंसिल, आर स्केयर इज इक्वल्स टू 9, आर इज इक्वल्स टू ओनली 3. दिस टाइम अगेन नॉट प्लस माइनस टी, ओनली 3, क्योंकि रेडियस एक लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. तो ये पार्ट नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. In Hooke's law, the force F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S. S यानी डिस्टेंस, F यानी फोर्स. कह रहे हैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा. तो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन. एलोंगेशन यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना लंबा किया उसे, एलोंगेशन, एलोंगेट किया जितना. एंड F इज इक्वल्स टू 32 LB व्हेन S इज इक्वल्स टू 1.6 इंचेस. F is equals to 32 LB when S is equals to 1.6 inches IN. पार्ट 1 में लिखा है फाइंड करें S when F is equals to 50 LB. पार्ट नंबर 2 में लिखा है फाइंड करें F जब S होगा 0.8 इंचेस. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S. F इज इक्वल्स टू KS. इधर से K की वैल्यू निकाल लेंगे. हर सवाल में K की वैल्यू निकालनी है गिवन इंफॉर्मेशन से. F ओवर S. F 32 गिवन है, S 1.6 गिवन है. 16 2s आर, तो इस केस में 20 आ जाएगा क्योंकि 1.6 20 आर होता है. K की वैल्यू आ गई 20. ये वैल्यू इधर पुट करनी है. ये इक्वेशन बहुत अहम होती है जिसमें बिल्कुल प्रोपोर्शनल के नीचे वाली F इज इक्वल्स टू KS लिखा होता है. इधर भी यही लिखेंगे, इधर भी यही चीज लिखेंगे. K की वैल्यू पुट करेंगे 20, जो चीज़ गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे. जो चीज़ नहीं गिवन वो फाइंड करनी है. 20 आके डिवाइड हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा इसका आंसर. 2.5. लेकिन इसके साथ इसकी यूनिट भी लिखनी है और इसकी यूनिट इंचेस में दी गई थी, तो इतने इंचेस. इधर K की वैल्यू 20, S की वैल्यू 0.8 इंचेस. F फाइंड कर लेंगे. F इज इक्वल्स टू 20 0.8 टाइम्स 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 16 LB. ये दोनों पार्ट्स की है क्वेश्चन नंबर 3 के. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था इंटेंसिटी I ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d फ्रॉम इट. Intensity of light varies inversely to the square of the distance from the source. सोर्स से जो लाइट का फासला है उसका स्क्वायर करने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी लाइट की. जितनी दूर होगी उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी. इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, अगर इंटेंसिटी 20 कैंडल पावर या कैंडिला, ये इसकी यूनिट होती है, 20 candela at a distance of 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source. तो डिस्टेंस जब 8 फीट होगा तब इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है. शुरू करते हैं. सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ से शुरू किया जाता है. I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over d स्क्वायर. I इज इक्वल्स टू K over d स्क्वायर. K आ जाता है, K की वैल्यू चाहिए I d स्क्वायर. I गिवन है, जब I 20 होगा तब D 12 होगा. 12 का स्क्वायर 144 इंटू 20. 144 इंटू 20 करेंगे 2880. ये वैल्यू बनती है, ये K की वैल्यू है.
अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये प्रोपोर्शनल के ठीक नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, के की वैल्यू इसमें पुट करनी है, डी बताया गया 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो आई मिल जाएगा हमें, 8 8 ज़र 64, ये दोनों 8 की टेबल से कटते हैं, 8 8 ज़र 64, 8 3 ज़र 24, 48 8 6 ज़र 48 0, ये भी कटते हैं, 8 4 ज़र 32, 48 5 ज़र 40, तो आई की वैल्यू 45 कैंडल पर या कैंडला सी डी से डिनोट करते हैं, इतने कैंडला बनेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा डेप्थ। प्रेशर P और डेप्थ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। P और D आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई, जब डेप्थ 5 फीट होगी तो प्रेशर 2.25 LB पर स्क्वायर होगा। प्रेशर 2.25 LB पर स्क्वायर होगा। LB per square inches. How deep must the fluid be to exert a pressure of 9 LB per square inches? How deep? तो डेप्थ हमें फाइंड करनी है। अगर प्रेशर उन्होंने बता दिया 9 LB पर स्क्वायर इंचेस हो तो 9 LB पर स्क्वायर इंचेस। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाली इंफॉर्मेशन से स्टार्ट किया जाता है। के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। P 2.25 जब D 5 होगा, 2.25 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो K की वैल्यू मिलेगी 0.45 बनती है K की वैल्यू। अब ये जो प्रोपोर्शनल के ठीक नीचे वैल्यू लिखी होती है, ये इक्वेशन लिखी, K की वैल्यू लिखी, डेप्थ D नहीं बताई गई हमें, प्रेशर बताया गया तो वो पुट करेंगे, D इधर लिखा रहेगा 9/0.45, 50 इसका आंसर बनता है 20, सॉरी D 20 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6, लेबर कॉस्ट सी। लेबर कॉस्ट मतलब वो पैसे जो मजदूरों को दिए जाते हैं। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली मतलब डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली एज नंबर ऑफ वर्कर्स n एंड नंबर ऑफ डेज d, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स 800, नंबर ऑफ डेज, if cost of 800 workers for 13 days is Rs 26000, cost 286000 है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेबर कॉस्ट C of 600 workers for 18 days, number of days D 18, C फाइंड करना है जब M 600 होगा और D 18 होगा।
तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी, C इज इक्वल टू के एन डी, के की वैल्यू चाहिए होती है, एन डी आगे डिवाइड हुआ, C की जगह आ जाएगा 286,000, N की जगह आ जाएगा 800 और D की जगह पे आ जाएगा 13। तो K इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हुए, 2860 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 8, 27.5 बनता है। ये आ गया K। C इज इक्वल टू के एन डी। याद रखें जो प्रोपोर्शनल के बिल्कुल नीचे चीज़ बनी वो हमेशा यूज़ होती है जब हम अपनी वैल्यूज़ निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तो C फाइंड करना है हमें, K बता दिया गया, N 600, D 18, इन सब को मल्टीप्लाई करवाते हैं, टू 297,000। ये कॉस्ट आ जाएगी 297,000। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, supporting load C of a pillar is directly proportional to the fourth power of its diameter and inversely proportional to the square of its length, लेंथ के स्केयर के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब D डायमीटर 6 फीट होगा तब लेंथ उसकी 30 फीट होगी। जब डायमीटर 6 इंचेस होगा लेंथ उसकी 30 फीट होगी और जो लोड सपोर्टिंग लोड है वो 63 टन्स होगा। हाउ हाई अ पिलर, अ 4 इंच पिलर, कहते हैं हाइट कितनी होगी यानी एल कितना होगा, 4 इंच पिलर यानी डायमीटर उसका 4 इंचेस है, होना चाहिए टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स, जब वो लोड सपोर्ट करेगा 28 टन्स का। ये सवाल हल करना है हमें, गिवन इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ये वाली, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखेंगे और इज इक्वल्स टू जब आ जाता है प्रोपोर्शनल हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट के आता है, d4 ओवर एल स्क्वायर। के की वैल्यू यहाँ से निकाली जाती है c एल स्क्वायर ओवर d4, एल स्क्वायर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हुआ, d की पावर 4 आके डिवाइड होगी। c की वैल्यू बताई गई है, जब c 63 होगा तब l 30 होगा और d 6 होगा, इसकी पावर 4 बनती है यहाँ पे। इस सारे को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 63 इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 4, 43.75 के की वैल्यू बनती है। अब इसके बिल्कुल नीचे वाला स्टेप के d4 ओवर एल स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है जो बताई गई है। c बताया गया लिख दिया, l फाइंड करना है ऐसे ही आ जाएगा, k थोड़ी देर पहले हमने खुद ही फाइंड किया 43.75, d बताया गया 4 की पावर 4 आ जाएगी, एल स्क्वायर इधर चला जाएगा 43.75 इंटू 4 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 28 इधर आ जाएगा, 43.75 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल्स टू 400, ये आ जाएगा 400। एल की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट 400 कर देंगे, 20 बनता है, ये प्लस माइनस 20 वैसे तो बनता है लेकिन सिर्फ 20 लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ है, ये उसकी हाइट है यानी एक लेंथ है, ये लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ प्लस 20 लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। Question number 8. Time t required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight w. टाइम t और वेट आपस में jointly वेरी कर रहे हैं यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द लिफ्टिंग डेप्थ d वेरीज इनवर्सली एज द पावर p ऑफ द मोटर, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इफ़ 25 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4 HP मोटर, अगर 25 सेकेंड चाहिए होते हैं, यानी टी अगर 25 सेकेंड होता है, रिक्वायर्ड फॉर अ 4 HP मोटर, पावर ऑफ 4 HP टू लिफ्ट 500 LB, 500 LB यानी वेट 500 है, थ्रू 40 फीट, 40 फीट के अक्रॉस। वट पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 LB, कितनी पावर चाहिए होगी 800 LB वेट के लिए, थ्रू 120 फीट, डेप्थ 120, इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में। ये सवाल हमें हल करना, स्टार्ट करते हैं। दो वैल्यूज बनी है इधर, इन दोनों को इकट्ठा करके एक कर लेंगे, टी डी और डब्ल्यू ओवर पी इस साइड आ जाएगा, यानी टी ऊपर था, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, डी ऊपर है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, डब्ल्यू राइट साइड पे ऊपर है, पी नीचे है, इधर भी नीचे है। इसको लिख सकते हैं टी डी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू ओवर पी, इधर से के की वैल्यू निकालनी है, टी डी इंटू इधर डब्ल्यू ओवर पी इस साइड जाके पी ओवर डब्ल्यू हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, टी की वैल्यू, टी जब 25 था, डेप्थ डी तब 40 होगी, और पी तब 4 होगा, और वेट तब 500 LB होगा। अच्छा, 0 0 से कैंसिल, 25 2 टाइम्स 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, के की वैल्यू बनती है 8। अब टी डी इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर पी, जो वैल्यूज़ पता है, ये वाली चीज़ लिखी, जो वैल्यूज़ पता है वो लिखते हैं, बाकी की वैल्यूज़ को, बाकी जो चाहिए होगी वो खुद ही मिल जाएगी इधर से। पी फाइंड करना है, ठीक है, पी एज इट इज़ रहेगा, के की वैल्यू हमने खुद फाइंड की 8, डब्ल्यू 800, टी की वैल्यू 40, डी डेप्थ 120, पी इस साइड चला जाएगा, 8 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 120, 0 0 से ये 0 0 से कैंसिल, 4 2 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, 4 ओवर 3, पी की वैल्यू, और ये बनती है 1.33। इतनी पावर, इतनी HP पावर चाहिए होगी, 1.33 HP। क्वेश्चन नंबर 8 था, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है kinetic energy KE of a body varies jointly as the mass m। kinetic energy mass m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and square of its velocity, और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट पर LB, अगर काइनेटिक एनर्जी 4320 है, जब मैस 45 होता है और वेलोसिटी 24 होती है, उस लम्हे में डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3000, काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करें यानी फाइंड करें ऑफ 3000 LB, जब मैस 3000 होगा, ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 44 फीट पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी 44 फीट पर सेकंड होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा तो k भी आ जाएगा, इधर से k की वैल्यू चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के नीचे जाके m और v स्क्वायर डिवाइड हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जब 4320 थी तब मैस 45 था और उस लम्हे में वेलोसिटी 24 थी,
और इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखते हैं 4320 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 24 का स्क्वायर 0.16 के की वैल्यू बनती है। 0.1666 आगे आ रहा है तो राउंड अप करके 0.167 या 0.17 आ जाएगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ठीक नीचे वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं हमेशा। के की वैल्यू 0.167, एम 3000 बताया गया, वी 44 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। नाइन सिक्स डबल नाइन 36 969936 इतनी काइनेटिक एनर्जी बनती है और इसकी यूनिट साथ लिखनी होगी। इसकी यूनिट फीट पर एल भी दी गई है तो ये इसकी यूनिट भी साथ लिख देनी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।